ये रास्ता, ये मेरा मकान है, ये दीवार की हद है यहाँ से लेकर और यहाँ तक 17 फुट का रास्ता है यहाँ तक की। और आप यहाँ से लगा लो अंदाजा, ये करीब करीब 9 फुट रास्ता उसने रोक लिया है। 8 फुट का रास्ता छोड़ा है उसने। अंदाज देखो जुबान मेवात आज तक। दोस्तों, पुराना शहर से एक बड़ी दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है। बीसरू रोड तहसील के पास एक कॉलोनी है। कॉलोनी के रास्ते को रोक दिया गया है, जो रास्ता मस्जिद के लिए जाता है। मुश्ताक वकील, अब्दुल हलीम, उमर मोहम्मद, जान मोहम्मद, मुश्ताक ठेकेदार, आज़ाद मास्टर, जायदा मैडम, शहाबुद्दीन, उस्मान पारसद, शाहिद खुर्शीद मास्टर, अजरुद्दीन, सोराब अरसद, इन लोगों ने रफ़ीक वकील के ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने 17 फुट का जो रास्ता था उसको दबाकर अब 9 फुट का छोड़ा है। इन लोगों का कहना यह है कि ये जो रास्ता 17 फुट का था ये सीधा मस्जिद की तरफ जाता था, लेकिन अब इस रास्ते के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। अब ये रास्ता सिर्फ 9 फुट का रह गया है। रफ़ीक वकील के पास जब ये लोग बरादरी के तौर पर जाते हैं तो रफ़ीक वकील बरादरी में नहीं आता है, ऐसा आरोप ये लोग रफ़ीक वकील के ऊपर लगा रहे हैं। रफ़ीक वकील ने अभी वहाँ पर जगह ली है, लेकिन उसके पास में से 17 फुट का रास्ता जो सीधा मस्जिद की तरफ जा रहा है, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि उस रास्ते के रोक दिया गया है, या ये कहें कि उस रास्ते के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। आखिर पूरा मामला क्या था, तो आइए जानते हैं इन लोगों से। अच्छा मैम, क्या मामला था, क्यों आप इतने परेशान हैं, क्या वजह रही है? मेरा नाम जायदा बेगम है। मैं यहाँ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने एक प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने प्लॉट ली थी। मेरा घर आप देख रहे हो बना हुआ है यहाँ पर। तो जब ये प्रोजेक्ट लिया गया था तब इसमें जो है 20 फुट का तो मेन रास्ता दिखाया गया था, और ये जो साइड के रास्ते दिखाए गए थे, फर्स्ट रो में 18 फुट था और सेकंड रो में 17 फुट था, और इससे अगली में 16 फुट था। 17 फुट रास्ता पूरा पार था। हर कोई जब कोई भी चीज़ खरीदता है या प्लॉट वगैरह घर मकान खरीदता है तो रास्तों पर, मेन रास्तों पर जोर दिया जाता है भाई कैसा है, कैसा रहन सहन है, कैसे रास्ते हैं, तभी अपना कोई जगह ठो ठिकाना बनाता है यहाँ पर। तो हो गई जी, प्लॉट बिकती रही यहाँ पर। अब यहाँ पर एक पड़ोस में एक प्लॉट खरीदी गई है। ये प्लॉट खरीदने वाला इस 17 फुट के रास्ते में से 9 फुट रास्ता कब्जा कर रहा है। आपने उनसे बातचीत की हो जब वो यहाँ पर कब्जा कर रहा है? वो ये कहता है जिसका ये प्रोजेक्ट है उसने मुझे बेच दी, जबकि ये इलीगल मामला है। सभी नक्शे जितनी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं सब में ये 17 फुट का रास्ता आर पार है, और आपके सामने लोग खड़े हैं, ये बताएंगे। अच्छा, तो जिसने जगह ली है वो कहाँ का है, कौन है वो जहटाने का रहने वाला रफ़ीक वकील उसका नाम है। अच्छा। और रसीदन वाइफ ऑफ फारूक उसके नाम ही रजिस्ट्री थी इस प्रोजेक्ट की। तो इनका कहना है कि मैंने फारूक मास्टर जी को जो है पैसे दिए हैं, खरीदी है मैंने ये। जी, आप तो मौजूदा लोग हैं यहाँ के, तो आपने वहाँ जाकर बातचीत की होगी, भैया आप ऐसा मत करो, रास्ते को मत दबाओ, तो क्या कहते हैं वो? अभी उनसे बात हुई थोड़ी देर पहले, वो कहता है कि मैंने जो फारूक है उसके लिए 12 लाख रुपए दिए इस ज़मीन खरीदने के लिए। हाँ। और मैंने उससे कुछ दिन पहले रजिस्ट्री कराई है। हाँ। तो कितना रास्ता दबा रखा? ये तो 17 फुट है, 10 फुट छोड़ दिया। अब ये समझो 7 फुट 9 फुट 8 फुट छोड़ा है, 9 फुट दबाया है। अच्छा। तो आप मौजूद नहीं थे यहाँ पर जिस वक्त ये काम चल रहा था? जब तो आप मौजूद होंगे यहाँ पर? ना, हम नहीं थे इधर। अच्छा, कोई भी नहीं? मैडम रहती है ना इधर। अच्छा। हम, हाँ, यहाँ और तो खाली प्लाट है सबकी। जी ऐसे ही है, जैसे वकील साहब बता रहे हैं। ये 17 फुट का रास्ता था, अब उन्होंने 9 फुट का छोड़ दिया है और बाकी उस पर कब्जा कर लिया है जी। अच्छा, कागजों में है ये 17 फुट का? कागजों में है जी, नक्शा में है। नक्शा में है? हाँ, ये नक्शा में बना हुआ है जी। हाँ, जिस टाइम प्रोजेक्ट कटा था जी उस टाइम से सब इसमें 20 फुट के भी हैं, 18 फुट का, 17 फुट का, 16 फुट का, सब तरह के रास्ते हैं जी। चौड़े रास्तों की वजह से तो यहाँ जी 15-15, 20-20 हज़ार गज रेट पर है जी। अब जो रास्ता ही दब जाता है, और मस्जिद का रास्ता वैसे है जी, तो इस वजह से पड़ोसियों को तकलीफ हो रही है जी बहुत ज़्यादा, और इस पर जी कानून कार्रवाई हो जाए जी। ऐसा है, जब ये काम शुरू हुआ था, काम शुरू होने से पहले इनसे जो है मैंने बात की थी, तो इन्होंने मतलब तब तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मैं इस तरीके से कोई रास्ता दाबूंगा। फिर इन्होंने क्या किया, एक दिन काम बंद रखा है, अगले दिन मुझे कोई इमरजेंसी लग गई, मैं चली गई अपने हस्बैंड को लेकर डॉक्टर को दिखाने के लिए, वो बीमार रहते हैं। जैसे ही मैं लौटी हूँ शाम को, एक ही दिन में इसने मिस्त्री लगा के पूरी दीवार खड़ी कर दी, एक ही दिन के अंदर 5-6 मिस्त्री वगैरह लगा के। और उसका वही कहना है कि मैंने पैसे दिए हैं। अब आप एक बात बताइए कि जिस बंदे ने ये प्रोजेक्ट काटा था
प्लॉट खरीदी थी, सारे रास्ते थे नक्शे में, आज भी मौजूद हैं। वो ये कहता है कि मुझे लॉस हुआ है, इसका मतलब ये फिर तो सारा रास्ता रोक देगा कहीं से भी। ये मेन रास्ता है 20 फुट का, इसको भी रोक देगा, भाई मुझे लॉस हुआ मैं तो बेचूंगा, ये मेरा रास्ता है। ऐसे कैसे चलता है? अच्छा, जिसकी ये जगह थी वो बेच रहा है रास्ते को? वो ये कहता है कि मैंने बेच दी इसको। अच्छा, रास्ता बेच दिया? हाँ, रास्ता बेच दिया मैंने। अच्छा, जब आपने ये जगह ली थी तो ये जो रास्ता था ये आपने लिखवाया नहीं था? सब नक्शे में है, सभी की रजिस्ट्रियों में शो हो रहा है। अच्छा, फिर वो क्यों बेच रहा है? ये पड़ोस में ये मकान बना हुआ है, जो पहले हसन था, कोई 20 रू का उसका था ये मकान, इसमें 3 साइड ओपन है। सब रुखसाना वाइफ ऑफ हसन मोहम्मद के नाम से रजिस्ट्री है ये। और ये प्लॉट खुद 3-4 जगह बिक चुकी है, इसमें भी 17 फुट का रास्ता क्लियर है। मैंने प्लॉट लिया, इसमें भी 17 फुट का रास्ता क्लियर है ये। अच्छा, कोई दरखास्त वगैरह या फिर आपने कोई? बस अब कार्रवाई शुरू करेंगे। अब अभी कार्रवाई ये 1 दिन में किया है इसने जो कुछ किया है। रात 2 बजे तक भरतोना मैंने रोक कर चुके हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले बिरादरी उसके घर होकर आई है। बिरादरी में खुद तो शामिल होता नहीं है, बिरादरी ही उसके घर गई है और बात करके आई है, तो उसने मना किया है, दो टूक मना कर दिया। क्या वजह रही होगी जो बिरादरी में नहीं आ रहा है? क्या मांग है? अब ये तो नजर आ रहा है साफ इलीगल है। इलीगल है, लीगल बंदा छुपता थोड़ी है। तो अब क्या चाहते हो आप? यही चाहते हैं कि भाई रास्ता क्लियर हो। आपको रास्ता मिलना? रास्ते ऐसी चीज है कि हमेशा काम आते, सभी के काम आते हैं। मस्जिद का रास्ता भी है, कल को मौत जहमत है, शादी ब्याह है, छोटे मोटे फंक्शन है, रास्ते ही काम आते घर के। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।